बड़ी खबर आई जंग के नए मोर्चे से जुड़ी। ईरान ने हूथी विद्रोहियों के जरिए अमेरिका के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराकर उसे बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हूथी लड़ाकों ने इतना बड़ा कदम उठाया और इस हमले से हमास के बाद जंग में दूसरा मोर्चा भी खुल गया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के साथ साथ अब इजरायल और अमेरिका को हूथी लड़ाकों का भी सामना करना पड़ सकता है और माना जा रहा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि आरोप है कि ईरान ही हूथी लड़ाकों को भड़काता है और उन्हें हथियार और पैसे देता है। और ईरान के इशारे पर ही हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की हिम्मत दिखाई। आरोप है कि यमन के नजदीक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन इजरायल के लिए जासूसी करने में जुटा था। जैसे ही इसकी जानकारी हूथी लड़ाकों को मिली, उन्होंने उसे पल भर में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने इस ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निशाना बनाया, लेकिन इस हमले को इजरायल और हमास की जंग में अमेरिका पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जंग की शुरुआत से ही लगातार इजरायल की मदद कर रहा है। और अमेरिका न सिर्फ उसे घातक हथियार दे रहा है, बल्कि हमास पर दबाव बनाने के लिए वो भूमध्य सागर में अपने जंगी जहाजों की भी तैनाती कर चुका है। यानी इजरायल इतनी मजबूती के साथ अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की भी ताकत है, और यही बात इजरायल के दुश्मनों को कांटे की तरह चुभ रही है। और वो इसका बदला इजरायल के साथ ही अमेरिका से भी लेना चाहते हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से तनातनी है, लेकिन इस दुश्मनी की आग तब और भड़क गई जब इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका खुलकर सामने आ गया, जिस पर इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान आग बबूला हो गया। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि उसने हमास के बाद हूथी विद्रोहियों को भी जंग में उतार दिया। माना जाता है कि गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाके उसके ही इशारे पर काम करते हैं। और इन तीनों को ईरान हथियार और फंड मुहैया करवाता है, जिसका मतलब है कि इजरायल और अमेरिका को अब हमास के साथ साथ हूथी लड़ाकों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हूथी लड़ाके पिछले कई दिनों से जंग में कूदने की धमकी दे रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी, क्योंकि उन्होंने जिस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया उसे अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बताता है। और इसी ड्रोन से पिछले साल अमेरिका ने आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया था। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना करती है, जिसमें आधुनिक सेंसर और ताकतवर कैमरे भी लगे हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक MQ-9 ड्रोन करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निगरानी कर सकता है। आसमान में ये ड्रोन करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है और ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1800 किलो तक का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। और इतना ही नहीं, तय वक्त में ये ड्रोन जमीन और समंदर दोनों ही जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसीलिए अमेरिका इस ड्रोन का खूब इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया में जहां जहां उसने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, वहां पर उसका ये ड्रोन जरूर दिखाई देता है। लेकिन दावा है कि अमेरिका को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उसके इस घातक हथियार को हूथी लड़ाकों ने आसमान में उड़ा दिया। और खबर है कि अमेरिकी सेना इस हमले की जांच में जुट गई। हूथी विद्रोही इसलिए भी अमेरिका पर भड़के हुए हैं क्योंकि पिछले महीने अमेरिकी सेना ने इजरायल पर उनके हमले का प्लान फेल कर दिया था। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया था। पेंटागन के मुताबिक यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ये आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इजरायल पर हमला करने की फिराक में थे। लेकिन उनका हमले का प्लान तब फेल हो गया था जब लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने उनकी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। उस वक्त ये दावा किया गया था कि अगर हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई मिसाइलें इजरायल तक पहुंच जाती तो वहां भयानक तबाही मच सकती थी। हालांकि इजरायल के सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर ईरान को बड़ा झटका दे दिया था, जिसके बाद न सिर्फ हूथी लड़ाके बल्कि उनके साथ खड़ा ईरान भी अमेरिका से बदला लेना चाहता है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत के बाद अरब देशों ने एकजुटता दिखाते हुए एक सुर में इजरायल का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन हूथी विद्रोहियों की वजह से ही ईरान और सऊदी अरब के बीच कई साल तक दुश्मनी थी। हालांकि इसी साल चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती कर ली थी, लेकिन यमन में 2014 से सऊदी अरब के समर्थन वाली सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई। यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं,
और इसीलिए उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि ईरान में भी शिया समुदाय के लोगों की ही आबादी सबसे ज्यादा है। और इसीलिए कहा जाता है कि हूथी के लड़ाके ईरान के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और आरोप है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को भड़काने और जंग कराने के बाद अब ईरान ने हूथी विद्रोहियों के जरिए अमेरिका को भी ललकार दिया है, जिसका मतलब यह कि इजराइल और अमेरिका को आने वाले वक्त में दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ 2 मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर इसे 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन दोनों के लिए ईरान ने HHH नाम का एक जाल बुना है। इसमें पहले H का मतलब हमास, दूसरे H का मतलब हिजबुल्ला, तीसरे H का मतलब हूथी। और HHH में शामिल चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्ला और हूथी के पीछे ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हालांकि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर नहीं उतरा है, लेकिन वो HHH के दम पर लगातार इजराइल को चुनौती देने में जुटा है। और दावा किया जाता है कि इन तीनों चरमपंथी संगठनों को पालने पोसने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है, जो अपने घातक हथियारों से उन्हें बेहद ताकतवर बना चुका है। वो उन्हें इतना मजबूत कर चुका है कि वो किसी भी देश को चुनौती दे सकते हैं। यही नहीं, दावा है कि इजराइल पर हमला करने के बाद अमेरिकी ड्रोन को मार गिराकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया। माना जाता है कि जिस तरह ईरान का मकसद इजराइल के वजूद को मिटा देना है, उसी तरह ये तीनों चरमपंथी संगठन भी इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुले हैं। जिसकी शुरुआत हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से कर दी। हमास और हूथी के अलावा हिजबुल्ला भी इजराइल के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। और दावा है कि हिजबुल्ला को रोकना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस चरमपंथी संगठन के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें बताई जाती हैं। उनमें कई मिसाइलें लंबी दूरी की हैं, जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जो किसी भी देश पर कहर ढा सकते हैं। हिजबुल्ला एक शिया चरमपंथी संगठन है, जो इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में एक्टिव है। और 1982 में ईरान की मदद से ही इसकी स्थापना हुई थी। और आरोप है कि हूथी लड़ाकों और हमास की तरह हिजबुल्ला को भी ईरान से मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड मिलते हैं। इसी वजह से हिजबुल्ला दुनिया का सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन बन गया है। इसी ताकत के दम पर वो इजराइल और अमेरिका तक को धमकी देने से नहीं हिचकता। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ईरान के इसी HHH के चक्रव्यूह में अमेरिका फंस सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि अमेरिका इजराइल की मदद करे, और ना ही पश्चिम एशिया में अमेरिका किसी भी तरह मौजूद रहे, क्योंकि अमेरिका ही वो ढाल है जिसके दम पर इजराइल चारों तरफ से घिरे मुस्लिम देशों से अकेले भिड़ जाता है। इजराइल उन देशों से कई जंग जीत भी चुका है। ऐसे में ईरान ये बात समझ चुका है कि अमेरिका जब तक इजराइल का साथ देता रहेगा, तब तक वो अपने सबसे बड़े दुश्मन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरान ने इस बार HHH का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका फंस सकता है। दावा है कि इन चरमपंथी संगठनों के जरिए ईरान अमेरिका को इतना मजबूर कर देगा कि वो पश्चिम एशिया से निकलने में ही अपनी भलाई समझेगा, क्योंकि एक तरफ जहां सीरिया में पिछले कई दिनों से अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाना बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन से भी अमेरिकी ड्रोन पर हमला हो गया। अब माना जा रहा है कि अगर अमेरिका इन हमलों से तंग आकर पश्चिम एशिया से निकल जाता है, तो फिर ईरान के लिए इजराइल से भिड़ना आसान हो जाएगा।